नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 के विषय में हम लोग बात करेंगे, जो आपका पेपर अगस्त में समाप्त हुआ था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होने की संभावना है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा या एग्ज़ाम सेंटर पर होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में कम से कम कितना अंक आपको दिया जा सकता है और अधिक से अधिक कितना अंक आपको दिया जा सकता है, इस विषय पर हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। हम लोग इसके विषय में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः देख लेते हैं। ध्यान रखना, हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं प्रैक्टिकल के विषय में, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों के विषय में बात कर रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से होने की संभावना है, इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से होने की संभावना है, तो ध्यान रखना, लगभग 10 अक्टूबर के आसपास आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम होने की संभावना है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, जो आगरा यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा बोला गया है ये बात। ठीक है, तो जो आगरा यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने बोला है ये बात कि 7 से 10 अक्टूबर के आसपास आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम होने की संभावना है। अगर ये सच है तो ध्यान रखना, 3 से 4 अक्टूबर तक आप लोगों की प्रैक्टिकल एग्जाम होने की नोटिस जारी हो जाएगी। अगर नहीं होती तो इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम आपका और देर हो सकता है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसके बारे में, आप लोग जितना जल्दी हो सके फाइल वगैरह तैयार कर लीजिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बच्चे। तो आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम 10 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। अगर ये सच है तो फिर आपके अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट आ सकता है, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। और अगला पॉइंट था, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा या एग्जाम सेंटर पर। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा, जहाँ आप एग्जाम देने गए थे वहाँ पर नहीं होगा, बल्कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में होगा, अर्थात सेल्फ सेंटर रहेगा। तो आपके जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वही आपके प्रैक्टिकल लेंगे, साथ ही साथ बाहर से 1-2 एग्जामिनर आएंगे। क्लियर हो गया? तो प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों के 10 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है और आपके कॉलेज में ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को अधिकतम कितने अंक दिए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हम लोग बात कर भी चुके हैं। जैसे टर्म एग्जाम मान लीजिए फर्स्ट ईयर का चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप है, 100 अंक का है, इसमें टर्म एग्जाम 80 का और इंटरनल असेसमेंट 20 का। तो टर्म एग्जाम में 80 में आपका 40%, अर्थात कम से कम जो है आपको 32 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह से आपके 20 में भी 40%, अर्थात 8 अंक आपको कम से कम प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, पास होने के लिए अर्थात 100 में 40 अंक कम से कम प्राप्त होना है, और अधिकतम कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिकल में देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल वर्क 1 माना जाता है इसका, तो इंटर्नशिप है, कितने अंक का है? 50 अंक का। तो इसमें 50 अंक का आपका प्रैक्टिकल है बीएड फर्स्ट ईयर में, तो कम से कम आपको कितना अंक दिया जा सकता है? 50%। 50% से कम आपको नहीं दिया सकता है। तो 50 का 50% कितना हो जाएगा? 2 बराबर 25, अर्थात 25 अंक आपको कम से कम मिलना ही चाहिए। इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, और अधिकतम कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर 80% देते हैं तो 8 पंचे 40, 80% निकालेंगे तो 40 अंक हो जाएगा। क्लियर? लेकिन मिनिमम आपको 25 अंक मिलना ही चाहिए। तो बीएड फर्स्ट ईयर में 50 अंक का प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो 50 अंक में कम से कम आपके 25 अंक प्राप्त होने चाहिए, इससे कम है अगर 24 भी हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। क्लियर? और अधिकतम 40 मिल जाता है, 80% या फिर 85। हालांकि 80% से ज़्यादा मिलता है, देते हैं, तो कभी भी यूनिवर्सिटी जांच कर सकती है, तो उसका कारण बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा देने में डरते हैं, बट देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लेकिन जो सेकेंड ईयर का आपका पेपर है, सेम चीज़ें हैं, यहाँ भी 100 अंक का है। टर्म एग्जाम 80, इंटरनल 20, तो 80 में 40% है 32, 20 के 40 तब 8। तो कम से कम आपको 40 अंक प्राप्त करना हो, अधिकतम कुछ भी। लेकिन सेकेंड ईयर में आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल जो है आपका कितने अंक का है? 200 अंकों का, और इंटरनल असेसमेंट 50, सेशनल वर्क 50।
तो टोटल कितने अंक हो रहा है 300। और अभी हम लोगों ने बात किया कि ये प्रैक्टिकल वर्ग 2 क्यों दिया गया, क्योंकि सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में 50 अंक का है, बहुत कम, लेकिन सेकंड ईयर में 300 अंकों का है। तो 200 का 50% कितना होता है आप देखेंगे तो 100 हो जाएगा। कम से कम आपको 100 अंक मिलना चाहिए। और यहाँ पर 50 में 25 मिलना चाहिए, यहाँ पर भी 50 में सेशनल वर्क में 25 आपको, अर्थात 100 में 200 में कम से कम आपको 100 अंक, 50 में 25 इंटरनल असेसमेंट में, और सेशनल वर्क 50 में 25, अर्थात 300 में 150 अंक आपको किसी भी कीमत पे मिलना ही चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखना, अलग अलग की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आप 200 में 100 अंक मिलना ही चाहिए, इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट में 50 में 25 आपको मिलना ही चाहिए, अर्थात 50% मिनिमम आपको मिलना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। सेशनल वर्क में भी 50 में कम से कम आपको 25 मिलना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों मिला के 300 में 150 नहीं, बल्कि अलग अलग ही मिलना चाहिए आपको। ऐसे 300 में 150 तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो इस तरह से अलग अलग है, जैसे 200 में 100, 50 में 25, यहाँ पर भी 50 में 25, ये आपके 100, 25, 25 मिलना ही चाहिए। इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे। बाकी अधिकतम सेम चीज़ें 80% दे सकते, ज़्यादातर देते हैं, तो 80% इसका कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 40 हो जाएगा, 50 का 80, और इस 50 का भी 80, 40 हो जाएगा। तो लगभग 208 3 24 240 अंक हो जाएगा अगर 80% देंगे। ज़्यादा भी दे सकते हैं, कई जगह देते हैं, लेकिन अगर आप इतना चाहें तो मिनिमम आपको मिल सकता है। नॉर्मली आप बात कर लीजिए अपने कॉलेज में, क्योंकि ये बहुत नॉर्मली है। 80% से ज़्यादा अगर देते हैं तब उनको जवाब देना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है। अगर पूछ सकता है यूनिवर्सिटी कि आप किस बेस पे 80% से ऊपर दिए, तो वही चीज़ें आप फाइल वगैरह बेहतर किए हैं, सब चीज़ कंप्लीट है। सेशनल वर्क जो भी होता है आप अच्छा रहता है। इंटरनल असेसमेंट जो आकलन होता है, एग्जाम वगैरह टेस्ट होते हैं, वो सारा आप कंटिन्यू दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी कंप्लीट है, तो आपको 80% से ऊपर भी मिल सकता है। लेकिन कॉलेज वाले इसलिए देने से डरते हैं क्योंकि उसका रीज़न है इंटरनल असेसमेंट टेस्ट वगैरह बहुत कम कराते हैं, आप देखोगे भी, और सेशनल वर्क भी बहुत कम करवाते हैं, कभी कभी अधूरा रहता है। तो इसलिए सारे यूनिवर्सिटी के लोग डरते हैं 80% से ऊपर देने में। बाकी दे सकते हैं आप, इस तरह से दे सकते हैं मार्कशीट के आधार पर। क्लियर है? जैसे ये मार्कशीट है फर्स्ट ईयर का, बहुत ही शानदार नंबर है। तो 80 में मैंने पहले बताया 32 अंक चाहिए, 74 मिला है, 20 में 8 चाहिए, 19 मिला है। तो इस तरह से 100 में इनको 93 मिला है, बहुत ही अच्छे अंक हैं इस तरह से। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप में 50 अंक है। मैंने पहले बोला 25 अंक आपको कम से कम मिल सकता है, मिलना ही चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। लेकिन मिला कितना है 40 अंक मिला है, अर्थात 50 का आप 40% 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा 40 होता है। 50 × 80 निकाल लीजिए, एक 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, तो आपका 40 आ जाएगा। अर्थात इनको 80% मिला हुआ है। ठीक है, 80% अंक इनको मिला है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये क्या है आपका मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, और ये आपका प्राप्त किया हुआ है। क्लियर? तो इन्हें कितना मिला है 50 में 40, अर्थात 80% अंक मिला हुआ है। क्लियर? इससे ज़्यादा मिलेगा तो ज़रूरी नहीं, बट मिल सकता है। आप 50 में 45 भी मिल सकता है। बस वही मैंने सेम बोला कि यूनिवर्सिटी जांच कर सकती है, जवाब देना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, सेशनल वर्क अच्छा है, फाइल वगैरह सब कंप्लीट किए तो मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इनको लगभग मिला कितना है 598 650 में, तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज, लगभग 92% आएगा। ठीक है, 598 गुणते 100 अपान बटे 650। क्लियर? तो आप देखेंगे तो 92% इनका बन रहा है। क्लियर? 92% इनका है, बहुत ही शानदार नंबर है, फर्स्ट ईयर का है। और सेकंड ईयर का देखेंगे सेम चीज़ें ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 18 में 80 में 100 अंक का है, टर्म एग्जाम 80 अंक का है, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का। तो 80 में कितना चाहिए 32, मिला कितना है 78, 20 में 20 मिला है, तो इन्हें 100 में 98 अंक मिला हुआ है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल आप देखेंगे 200 अंकों मैंने पहले बोला, कम से कम आपको 50% 50% आपका मिलना ही चाहिए, अर्थात 100 अंक। लेकिन मिला कितना है 160, तो कितना है इनका 80%। इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट 50 अंक है, कितना चाहिए कम से कम 50% था 25 अंक, और मिला कितना है 40, अर्थात 80%। इसी तरह सेशनल वर्क कितना है 50 अंक, कम से कम कितना मिलना चाहिए 25, अर्थात 50% मिलना ही चाहिए, और मिला कितना है 40, अर्थात 80%। तो इस तरह से 300 अंकों का 240 अंक मिला हुआ है, तो कितना परसेंट हो जा रहा है 80। आप निकाल भी सकते हैं, 240 अपान 300 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। क्लियर? 2 0 कट जाएगा, अब इसमें भाग देंगे
240 में 3 से तो 80 आ जाएगा, अर्थात 80% अंक इन्हें मिला हुआ है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता, मैं पहले ही बताया। अगर सब कुछ सही है, प्रैक्टिकल फाइल पूरा कंप्लीट है, इंटरनल असेसमेंट, सेशनल वर्क जो भी है, टेस्ट वगैरह हुए हैं, सब कंप्लीट है तो मिल सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जांच कर सकती है कभी, अगर उसकी इच्छा हुई तो जवाब देने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होती है तो प्रोफेसर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए देते नहीं हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली आपके 80% मिल सकते हैं और बहुत ही शानदार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी यूनिवर्सिटी में बात कर लीजिए, कोशिश कीजिए आपको 80% मिल ही जाएँ। तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इनका प्रैक्टिकल एग्जाम फर्स्ट ईयर का था, यहाँ भी 50 में 25 चाहिए, कम से 40 मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इनको भी आप देखेंगे तो 350 होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 50 अंक और सेकंड ईयर में 300, कितना होगा टोटल प्रैक्टिकल 350, और 350 में 280 मिला है, अर्थात 80% है। क्लियर। इन्हें 1300 में 1177 मिला है, तो इनका भी लगभग 90.52% हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं परसेंटेज, बहुत ही शानदार है सेकंड ईयर का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 10 अक्टूबर के आसपास, और आपके कॉलेज में ही आपका एग्ज़ाम होगा, और आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है इसमें अधिकतम आपको कुछ भी दे सकते हैं अंक, लेकिन न्यूनतम जो है 50%, अर्थात 25 अंक। इस तरह से फर्स्ट ईयर में भी 25 अंक मिलना ही चाहिए, 40 मिला है अर्थात 80%। इसी तरह सेकंड ईयर में भी 300 अंकों का है, 200 अंकों का प्रैक्टिकल है, इंटरनल सेशन 50 अंक, सेशनल वर्क 50 अंक। तो कम से कम आपके 50% था, 100 प्रैक्टिकल में, 25 इंटरनल में, सेशनल वर्क में 25, और अधिकतम जो मिला हुआ है इनको 80%। तो 200 में 160 मिला है 80, 50 में 40 मिला है 80% हो गया, 50 में 40 अंक मिला है, अर्थात 80% मिला है। 80% से ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सेम बताया जवाब देना पड़ सकता है, इसलिए लोग देने से डरते हैं। डरते क्या है, घबराते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो अधिकतम जो है आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन न्यूनतम आपको 50% अंक प्रैक्टिकल में मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल में 100 की जगह आप 99 मिलेगा तो फेल हो जाएंगे। ऐसा हो चुका है, बच्चे को 25 जगह पे 34 मिला था, लेकिन 24 हो गया था। क्लियर। तो गड़बड़ हो गया था, तो फेल हो गया था, फिर उसने ठीक कराया। थोड़ा टाइम लगता है, परेशान भी होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग सब कुछ ठीक रहें। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिकल की सारी फाइल आप कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे 17 फाइल है, सेकंड ईयर में 16 फाइल है। ये मैं सरकारी और एडेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में कुछ जगह फाइल नहीं बनवाते, तो आप लोग अपने कॉलेज में बात कर लीजिएगा। जो सेकंड ईयर में है 11 फाइल है, 2 लेसन प्लान है, ठीक है, जो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो कम से कम दोनों लेसन प्लान आप बेहतर तरीके से तैयार ही कर लीजिएगा। 2 लेसन प्लान किसी भी कीमत पे आपका तैयार होना चाहिए, उसमें से एक लेसन प्लान तो बेहतर तरीके से आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर पढ़ाने के लिए बोला 2-3 मिनट आपको टाइम देगा, तो आप एक लेसन प्लान तो पढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे और अच्छा नंबर मिल सकता है। बाकी माइक्रो टीचिंग की जो फाइल है उसमें कोई 10 कोई 15 ऐसे लेसन प्लान बनवाते हैं, तो आप देख लीजिए अपने अनुसार। बाकी एक माइक्रो है, सूक्ष्म वाला है, वो भी है, 16 फाइल है। बाकी फर्स्ट ईयर में 17 है, तो आप लोग देख लीजिएगा लेसन प्लान, सारे विषय के लेसन प्लान 1-2 अपने चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो क्लियर है। तो हम लोग इसी में बात करने वाले थे कि 10 अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम होगा, और आपके सेंटर पे होगा, कॉलेज में होगा, आपका सेल्फ रहेगा, और आपको अधिकतम जो है कुछ भी अंक मिल सकता है, पूरा मिल सकता है, पूरा नहीं देते हैं, लेकिन कम से कम न्यूनतम जो है 50% अंक आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इससे कम तो आप फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वेट कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं, आप जब भी प्रैक्टिकल में जाइए उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे, सारे बच्चों को बेनिफिट हो और अपने चैनल भी ग्रोथ करें। तो हम लोग जुड़े हैं तो अपना परिवार जैसे हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से सहयोग कीजिए पॉजिटिव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।